आज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग टू कि पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट को कैसे क्वेश्चन ट्रांजैक्शन करते हैं। हम लोग आज सीखेंगे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका। जैसे हम लोग हर एक बिजनेस में ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट में। उस डेबिट क्रेडिट के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। उस रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टू हम लोग आज ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट करेंगे। जिस तरह से हम लोग प्लस समझते हैं, माइनस समझते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग में प्लस यानी डेबिट और माइनस यानी क्रेडिट। ये मेरा बिजनेस रूल है। बिजनेस रूल अकाउंटिंग करने का तरीका है। जिस तरह से हम लोग पर्सनल अकाउंट का एक रूल है, डेबिट इज़ द रिसीवर। अगर हम लोग रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट होगा। यानी पर्सनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति होते हैं या फर्म्स होते हैं, कंपनी होती है, वो पर्सनल अकाउंट में आता है। अगर वो पर्सनल अकाउंट में है तो वो व्यक्ति अगर पाने वाला है, रिसीवर है, तो डेबिट होगा, और अगर वो व्यक्ति देने वाला है तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में डेबिट कौन होगा? शर्त है, कहता है अगर कुछ आ रहा, डेबिट रियल अकाउंट में सामान आते हैं, कैश है, फर्नीचर है, ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। अगर कुछ आ रहा तो डेबिट होगा और अगर कुछ जा रहा तो क्रेडिट होगा। आइए हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे में कैश पेड है ना टू रवि, है ना, रवि 1000 रुपये। हमने 1000 रवि को पेमेंट किया। तो रवि को जब पेमेंट करेंगे, रवि एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और कैश हमारा एक रियल अकाउंट है। तो आप या तो रियल से बनाओ या तो पर्सनल से बनाओ। गौर करेंगे, जब हमने पैसा दिया तो रवि पाने वाला है, रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, इसलिए डेबिट का शॉर्ट फॉर्म डीआर होता है। तो रवि हो जाएगा डेबिट और पैसा जा रहा तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो हम ये सॉल्व हो करके निकल जाता है कि रवि अकाउंट क्या हो जाएगा, रवीज अकाउंट डेबिट हो गया हमारा, और टू हमारा क्या हो गया, कैश अकाउंट। ये हमारा आपका ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया। डेबिट के कॉलम में 1000 और क्रेडिट के कॉलम में 1000। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर हम यही पैसा को किसी से रिसीव करते हैं, जैसे में कैश रिसीव्ड है ना, जब कैश रिसीव्ड करेंगे किससे, फ्रॉम, है ना, मान के चलिए प्रिया से। तो प्रिया से हमने पैसा रिसीव किया 2000। अगर पैसा रिसीव किया तो प्रिया से पैसा जब रिसीव करेंगे तो ये पैसा हमारे पास आएगा तो डेबिट होगा, और ये प्रिया देने वाली है इसलिए क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर है? और एग्जांपल्स देखते हैं तीसरा में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, सपोज डैट हम सामान खरीद रहे हैं, परचेज, ठीक है, परचेज्ड गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स यानी सामान, परचेज गुड्स फ्रॉम रामलाल।